महाभारत के लंबे 18 दिन के भयानक युद्ध के बाद पांडवों ने सारे कौरवों को मार दिया और जीत के करीब पहुंचे। फिर डर के मारे दुर्योधन कहीं जाकर छिप गया। पांडवों ने उसे वहां ढूंढ लिया और भीम ने अपना वादा निभाने के लिए उससे लड़ाई की, लेकिन भीम दुर्योधन को हरा नहीं सके। फिर श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन के पैरों पर हमला करने का संकेत दिया। भीम ने अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन के पैरों पर वार किया और दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। बहुत से लोग मानते हैं कि यहीं पर महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। इसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। आखिरकार पांडव और श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी और कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। महाभारत के युद्ध के बाद कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिनसे आज भी कई अनकहे रहस्य जुड़े हुए हैं। तुम मौत की कामना करोगे दुर्योधन। इस शाप के चलते उसके पैरों में उस खतरनाक हमले के बाद भी दुर्योधन नहीं मरा। वो युद्ध के मैदान में दर्द में लेटा रहा। कुछ समय बाद पांडव लौट आए। फिर उसे ढूंढते ढूंढते अश्वत्थामा वहां पहुंच गया। अपने दोस्त दुर्योधन को इस हालत में देखकर अश्वत्थामा गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने शपथ ले ली, मैं पांडवों को मार दूंगा। ये कहकर वो पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ गए। रात की अंधेरी में उन्होंने वहां हंगामा किया और वहां उन्होंने हर पांडव का सिर काटकर दुर्योधन के पास लौट आए और वो सारे सिर दुर्योधन के सामने ले आए। मैंने पांडवों को मार डाला, मैंने पांडवों को मार डाला, गर्व से कहा। दुर्योधन जैसे ही उन सिरों की तरफ देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये सिर 5 पांडवों के नहीं, उनके 5 बेटों के थे। भीम मेरी मौत का कारण नहीं है, तुम अश्वत्थामा। ये कहते हुए दुर्योधन ने आखिरी सांस ली। दुर्योधन के मरने के साथ ही संजय की दिव्य दृष्टि खत्म हो जाती है। सूर्य अस्त होता है और इस 18 दिन की लंबी लड़ाई का अंत होता है। कहा जाता है कि महाभारत में धर्म के लिए लड़ाई लड़ने के बाद भी पांडव स्वर्ग नहीं पहुंचे। लेकिन ये कैसे संभव है? 36 साल की लड़ाई के बाद श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग कर वैकुंठ लौट जाते हैं। उस समय पांडव भी अपने सारे राज्य को अपने पोते परीक्षित को सौंप देते हैं और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के दिन ही वो हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, चढ़ाई और भी खतरनाक होती जाती है। एक दिन द्रौपदी पहाड़ के एक तरफ गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। हालांकि द्रौपदी ने अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद द्रौपदी अर्जुन से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और यही उनके अंत की वजह बन जाती है। द्रौपदी के बाद अब सहदेव और नकुल की बारी है। उनकी मौत का कारण उनका अहंकार था। एक अपने ज्ञान पर गर्व करता था और दूसरा अपने रूप पर। और फिर अर्जुन की बारी आती है जो अपनी प्रतिभा पर बहुत गर्वित था और यही उनकी मौत का कारण बन जाता है। कुछ समय बाद भीम भी मर जाता है। भीम बहुत ताकतवर था, लेकिन खाने के प्रति उसका और इसी वजह से वो स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर पाए। अब युधिष्ठिर अकेले ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपने जीवन के हर पल धर्म का पालन किया। इसी वजह से वो इस यात्रा को पूरा कर पाए और इस तरह स्वर्ग में पहुंचने वाले 5 पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे। लेकिन पांडवों के खत्म होते ही इस दुनिया में एक नई बीमारी का जन्म हुआ जिसने इस धरती को बदल दिया। पांडवों के बाद हस्तिनापुर में उनके पोते परीक्षित का राज शुरू हुआ। कृष्ण के अवतार के खत्म होते ही कलयुग शुरू होने वाला था। भविष्यवाणी की गई थी कि काली नाम का असुर राज करेगा। काली काफी समय से धरती पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात परीक्षित से होती है। परीक्षित एक महान राजा थे। एक बार उन्होंने अपनी सेना के साथ राज्य की हालत देखने के लिए यात्रा की, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बहुत ही खतरनाक दृश्य दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण ने जब गृहस्थी छोड़ दी, तब भूमि देवी पाप के बोझ से परेशान हो गई। महाभारत का युद्ध बहुत बदल चुका था, लेकिन इसके बाद की घटनाएं भी उतनी ही अहम थीं, क्योंकि हम आज जिस दौर में हैं वो सब कुछ उसी समय से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और अनसुने किस्सों के लिए माय इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे।